जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड एपीओ एग्जाम 2021 के साथ हम सभी हिंदी भाषित राज्यों की न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए साक्ष्य विधि 1872 के नए नए वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल तथा व्याख्या सहित हम हर दिन आपके समक्ष ला रहे हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। का पर निकृष्ट आचरण का लांछन लगाने वाले अपमान लेख के लिए खा पर का बाद लाता है। खा प्रतिज्ञान करता है कि वह बात जिसका अपमान लेख होना अभिकथित है सत्य है। पक्षकारों की उस समय की स्थिति और संबंध जब अपमान लेख प्रकाशित हुआ था सुसंगत तथ्य हो सकते हैं। इसका ऑप्शन सी सही है। विवादक तथ्यों की पुनः स्थापना के रूप में। इसकी व्याख्या देखते हैं। उपरोक्त समस्या में पक्षकारों की उस समय की स्थिति और संबंध जब अपमान लेख प्रकाशित हुआ था विवादक तथ्यों की पुनः स्थापना के रूप में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सुसंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। का बलवा के लिए विचारित किया जा रहा है और उसका भीड़ के आगे आगे चलना साबित है कि भीड़ की आवाजें। इसका ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, समव्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए सुसंगत है। इसकी व्याख्या देखते हैं। दोस्तों, सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनः स्थापना के लिए आवश्यक तथ्यों का साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सुसंगत माना गया है। यह प्रश्न धारा 9 के अंतर्गत संलग्न दृष्टांत चा पर आधारित है, जिसमें उपयुक्त परिस्थितियों में भीड़ की आवाज़ों को समव्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए सुसंगत माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आ पर चोरी का अभियोग है, उसे चोरी की संपत्ति बा को देते हुए देखा गया है। बा को वह संपत्ति आ की पत्नी को देते हुए देखा गया है। बा संपत्ति देते हुए कहता है कि आ ने कहा है कि तुम्हें इन्हें छिपा देना है। बा का कथन है। इसका ऑप्शन सी सही है। दोस्तों, सुसंगत है उस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए जो कि उसी समव्यवहार का एक भाग है। इसकी व्याख्या देखते हैं। दोस्तों, उपरोक्त समस्या में बा का कथन उस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए जो कि उसी समव्यवहार का एक भाग है होने के कारण भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अधीन सुसंगत है। धारा 9 के अनुसार तथ्य सुसंगत है जो किसी विवादक या सुसंगत तथ्य को स्पष्ट या पुनः स्थापित करने के लिए आवश्यक है, या जो ऐसे तथ्य के द्वारा इंगित अनुमान का समर्थन या खंडन करते हैं, या जो किसी ऐसी वस्तु या व्यक्ति की अनन्यता स्थापित करते हैं जिनकी अनन्यता सुसंगत है, या जो उस समय या स्थान निश्चित करते हैं जब या जहां कोई विवादक तत्व सुसंगत तत्व घटित हुआ, या जो उन पक्षकारों का संबंध दर्शित करते हैं जिनके द्वारा किसी तथ्य का समव्यवहार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, शिनाख्त परेड सुसंगत है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत। इसका ऑप्शन सी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति या वस्तु की पहचान बताने वाले तथ्य सुसंगत हैं, अतः शिनाख्त की कार्रवाई धारा 9 के अधीन सुसंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, पहचान की कार्रवाई साक्ष्य विधि के अधीन एक है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, संपोषक साक्ष्य। इसकी व्याख्या देखते हैं। दोस्तों, पहचान कार्रवाई शिनाख्त परेड को धारा 9 के अंतर्गत एक संपोषक साक्ष्य के रूप में माना जाता है। एक महत्वपूर्ण बात मुल्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 2010 को सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, identification of an accused in test identification parade in a substantive evidence the statement is V false। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सुमेलित सही सुमेलित है, तो इसमें पूछा है सही सुमेलित है। इसका ऑप्शन टी उपरोक्त में से कोई सुमेलित नहीं है। अब इनको सही सुमेलित करते हैं। दोस्तों,
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 159 स्मृति ताज़ा करने के लिए, धारा 9 पहचान की कार्रवाई के लिए तथा धारा 17 स्वीकृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शिनाख्त परेड किसके द्वारा ली जाती है? तो पुलिस अधिकारी द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा, कोई भी नागरिक। तो इनमें से कोई भी ले सकता है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। शिनाख्त परेड पुलिस अधिकारी द्वारा, किसी भी नागरिक द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा ली जा सकती है, किंतु पहचान कार्रवाइयाँ करने में मजिस्ट्रेट को प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें सही सुमेलित करना है दोस्तों। तो इसको दोस्तों सही सुमेलित करते हैं एरो के द्वारा। तथ्य जो विवादक तथ्य का परिणाम है, तो इसकी धारा 7 होगी। तथ्य जो एक ही समव्यवहार के भाग हैं, तो दोस्तों इसकी धारा 6 होगी। तथ्य जो विवादक तथ्य की तैयारी दर्शाता है, इसकी धारा दोस्तों 8 होगी। सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापन के लिए तथ्य, तो दोस्तों इसकी धारा 9 होगी। अब इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर सी बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। तथ्य जो विवादक तथ्य का परिणाम है, धारा 7। तथ्य जो एक ही समव्यवहार के भाग हैं, धारा 6। तथ्य जो विवादक तथ्य की तैयारी दर्शाता है, धारा 8। सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य, धारा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसमें भी सुमेलित करने के लिए बताया गया है। तो दोस्तों हम लोग फिर से एरो द्वारा ही समझते हैं। तो दोस्तों सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करते हैं, एरो द्वारा ही मिलान करते हैं। दोस्तों हेतु जो है धारा 8 के अंतर्गत आता है। निश्चायक सबूत धारा 4 के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिकी साक्ष्य धारा 62 के अंतर्गत आते हैं। और प्राइवेट दस्तावेजें धारा 75। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। क्या सही? हेतु जो है धारा 8 के अंतर्गत आता है। निश्चायक सबूत धारा 4 के अंतर्गत आता है। प्राथमिकी साक्ष्य धारा 62 के अंतर्गत आते हैं। प्राइवेट दस्तावेज धारा 75 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आर बनाम ब्लैक का बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों धारा 10 से बी है। इसका ऑप्शन बी है, धारा 10 से। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। आर बनाम ब्लैक का बाद एक भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 से संबंधित है। इस बाद में दिए गए निर्णय का सार यह है कि एक पक्षकार द्वारा किए गए कार्य तभी साक्ष्य का प्रभाव रखेंगे जब वे सामान्य आशय को आगे बढ़ाने के लिए किए गए हों। अधिनियम की धारा 10 के अनुसार समस्त षड्यंत्रकारियों के सामान्य आशय के संदर्भ में किसी षड्यंत्रकारी द्वारा कोई कहीं या लिखी हुई बात सुसंगत होती है तब जबकि वह विश्वास करने का युक्त कारण मौजूद हो कि षड्यंत्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बातें किस धारा के अंतर्गत सुसंगत तथ्य हैं? तो इसका ऑप्शन सी सही है दोस्तों, धारा 10। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। आर बनाम ब्लैक का एक महत्वपूर्ण बात भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 से संबंधित है। इस बात में दिए गए निर्णय का सार यह है कि एक पक्षकार द्वारा किए गए कार्य तभी साक्ष्य का प्रभाव रखेंगे जब वे सामान्य आशय को आगे बढ़ाने के लिए किए गए। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।